हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एसके स्टडी टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों वैसे ही प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम्स में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है। इससे पहले पहला चैप्टर में जो है दोस्तों इंट्रोडक्शंस लाभ हानि का पूरा दे दिया गया और ट्रिक भी बता दिया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, बात करते अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि किसी वस्तु को 6600 रुपया में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी 4 ऑप्शंस दिया गया है। दोस्तों फटाफट ऑप्शंस बना के आपको कमेंट करना है, तो फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 6600 रुपया में बेचे, तो यहाँ से जो एसपी आया 6600 रुपये में बेचे, तो लाभ कितना होता है दोस्तों 20%। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें जो है दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि सीपी निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट दोस्तों निकाल सकते हैं सीपी बराबर कितना में बेचा है, 6600 रुपया में बेचा है बटा लाभ कितना का हुआ, 20% का लाभ हुआ, इसलिए इसे 120 कर लेंगे। 20% का लाभ हुआ कितना में, तो 100 में 120% की लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और इसको जब 12 से काट देंगे तो 12 पच्चीस 60 और 12 पच्चीस 60 यानी कि 550 जो आ रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया 550 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 550 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 550 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर्स दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 5500 रुपये जो दोस्तों हमारा आंसर्स क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है दोस्तों गाय को 1700 रुपया में बेचकर 15% की हानि उठाता है, तो वह गाय को कितना में खरीदा होगा। जी दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, वहाँ लाभ हो रहा था यहाँ हानि हो रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बना लेंगे। तो पूछ क्या रहा है हमें, तो उस गाय को कितना में खरीदा, यानी कि सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों सीपी बराबर, अब देखेंगे यहाँ कितना में बेच रहा था, एसपी कितना था दोस्तों, तो 1700 रुपया में बेच रहा था। अब यहाँ देखेंगे 15% की हानि हो गई, यानी कि 100 में 15 की हानि हो गई। परसेंट का मतलब यही होता है ना, यानी कि 15/100 यही ना होता परसेंट। तो 15% की हानि, यानी कि 100 में दोस्तों 15 की हानि हो गई। तो कितना जो इसको उल्ट, जो 100 में 15 की अगर हानि हुआ 15% की दोस्तों, तो यहाँ से हानि, तो हानि होने के बाद जो राशि मिला होगा वह कितना मिला होगा, तो यहाँ से 85 रुपया मिला होगा। ठीक है, तो अब ये जो 85 आया दोस्तों कितना में आया है, तो ये 100 में आया है। ठीक है, तो अब अगर इसको हम काट देते हैं दोस्तों यहाँ से, तो 17 पचे 85, 17 इकाई 17 यानी कि 100, और यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से 20 पचे 100, तो यहाँ से आ रहा है दोस्तों 20 मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमारा आंसर्स कितना आ रहा है दोस्तों 2000 आंसर्स आ रहा है। हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो आने वाले लाभ हानि के एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कि किसी वस्तु को 4320 रुपया में बेचे जाने पर, जी हाँ मेरे दोस्त, 4320 रुपये में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस जो होता है एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही VVI क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिए। इस तरह की क्वेश्चंस को दोस्तों, तो कह रहा कितने में बेचा जाए, यहाँ की यानी कि एसपी पूछ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के दोस्तों फर्स्ट में वह कितना में बेच रहा है, तो फर्स्ट में जो वह बेच रहा है 4320 रुपया में बेच रहा है, लेकिन लाभ कितना का ले रहा है, 8% का, यानी कि 108 का लाभ ले रहा है। ठीक है, अब लाभ लेना कितना चाह रहे हैं दोस्तों, तो 20%, यानी कि 100 में 20%, तो 120 का लाभ लेना चाह रहे हैं। तो अब जो दोस्तों इसको हम काटेंगे, तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से अगर 108 चौक, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं 108 चौक अगर काट देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से डायरेक्ट कट जाता है
यहाँ से कट रहा है दोस्तों 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 40 आ रहा है और 40 और मल्टीप्लाई 12, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से ये 40 और ये मल्टीप्लाई 120, 40 मल्टीप्लाई 120, तो 12 चौक 48 और ये डबल डिजिट में 0 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा एसपी होगा, कितना में बेचे, तो ये जो एसपी आ गया कितना होगा दोस्तों 4800 रुपये में बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ में आ रहे हैं, जहाँ भी दिखा दोस्तों आप कमेंट करके पूछ ले, और अच्छी लग रही है तो लाइक भी साथ ही साथ करते जाइए। और आज की टारगेट का लाइक है दोस्तों पूरे के पूरे 500 लाइक। जी दोस्तों, आज की टारगेट है 500 लाइक, तो उम्मीद करता हूं कि 500 लाइक मिलेगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बड़ा है लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्या कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने 8 रुपये प्रति केजी के दर से 20 केजी दूध खरीदा, उसने 10 रुपया खर्च करके उसे मथवाया, इस प्रकार उससे 5 किलोग्राम क्रीम और 15 किलोग्राम टोंड मिल्क प्राप्त हुआ। तो उसने क्रीम को दोस्तों 10 रुपये प्रति केजी 30 रुपये प्रति केजी के दर से और टोंड क्रीम को 4 रुपये प्रति केजी के दर से बेच दिया। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हम दोस्तों सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी में क्या खर्च किया, देखिए यहाँ से 8 रुपये पर केजी के दर से 20 केजी दूध खरीदा, यानी कि 8 केजी के हिसाब से 20 केजी दूध खरीदा, और 10 रुपया जो खर्च किया दोस्तों उसको मथवाया है, यानी कि प्लस 10 रुपया भी खर्च किया होगा। तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 10 160 और 10 हो गया 170 रुपया जो उसको सीपी पे खर्च किया, ठीक है, 170 रुपया सीपी पे खर्च किया। अगर अब एसपी की बात करें दोस्तों, एसपी और बेचा कितना में है आप वो भी देख लीजिए। यहाँ से 5 किलोग्राम जो क्रीम आया था उसे 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 30 रुपये पर केजी। तो यहाँ से तो 5 केजी का 150 रुपया हो गया। अब यहाँ से देखिए 15 किलोग्राम टोंड मिल्क को 4 रुपये प्रति केजी, तो 15 चौक 60 रुपया यहाँ से आ रहा है, यानी कि टोटल का टोटल जो दोस्तों ये बेच रहा है कितना में, तो 210 रुपये में बेच रहा है। तो आप देख रहे अपने स्क्रीन पे दोस्तों, खरीदा कितना, सीपी कितना आया है इसका 170 रुपया, और बेचा कितना में 210 रुपया। तो यहाँ से लाभ कितना ले रहा है, तो लाभ जो ले रहा है दोस्तों, तो यहाँ से वो लाभ ले रहा है 40 रुपया का। देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे 40 रुपया का लाभ ले रहा है। तो हमारा पूछ रहा था ना कि इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रयमूल्य होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, क्रयमूल्य होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, जब भी होगा क्रयमूल्य होगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो क्या आ गया 400 बटा 17, यानी कि इसको पॉइंट में अगर हम तोड़ते हैं तो हमें यहाँ से दोस्तों प्राप्त होता है 23.52। ये आपको याद रखना होगा, 23.52 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों ए के साथ, जो कि ऑप्शंस के अनुसार ए हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहेगी। चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपया में एक घड़ी खरीदकर उस मूल्य पर 120 रुपया अंकित कर दिया। बहुत होशियार बच्चा है। यदि वह उस घड़ी को 40% छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत का हानि होगी? जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से जरूर देख लीजिए। क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपया में घड़ी खरीद लिया, तो यानी कि उसका सीपी जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, उसका सीपी जो होगा, यहाँ से सीपी हो गया उसका दोस्तों 80 रुपया, ठीक है। और खरीद कर क्या किया दोस्तों, 120 रुपया अंकित कर दिया, यानी कि मार्केट प्राइस के रूप में दिखने के लिए उसमें क्या कर दिया दोस्तों 120 रुपया 60 दिया लिख के, ठीक है। तो 120 रुपया चिपका दिया उस पर, तो 120 रुपया हो गया। अब जो कोई नया ग्राहक आता है तो उस घड़ी को 40% छूट बटाकर बेच देता है। तो दोस्तों जब 40% की छूट बताता है और उस पर लिखा गया है कितना 120 रुपया, तो 120 का ही ना 40% मिलेगा। तो दोस्तों जब 120 का ये 40% छूट दे देता है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से, तो 12 चौक 48,
यानी कि 48 रुपया का छूट दे दिया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों कि खरीदा था ये 180 रुपया में खरीदा था और उस पर दिखा दिया कितना 120 रुपया लिख दिया और 40% का छूट भी दे दिया। तो 48 रुपया यानी कि जब उस पर 120 रुपया दिखाया तो 48 रुपया का छूट दिया। ठीक है, तो ये जो 48 रुपया का छूट दिया दोस्तों, तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे जब 48 रुपया का छूट दे दिया तो बताइए वो बेचेगा कितना, उसका एसपी कितना होगा, फटाफट बताइए दोस्तों। तो कितना में बेचेगा, यानी कि 120 रुपया उसमें लिखा हुआ है, 48 रुपया का छूट दिया, 48 रुपया कम कर दिया, तो 120 माइनस 48 यानी कि 72 रुपया में वह क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। 72 रुपया में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ से कहता है तो वह कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब खरीदा था 80 रुपया में, यहाँ से देखिए सीपी जो था दोस्तों उसका 80 रुपया था और बेच रहा है कितना 72 रुपया में। तो यहाँ से जो हानि आ रही है वो कितना रुपया की हानि आ रही है दोस्तों, 8 रुपया की हानि आ रही है। अब हानि परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, तो हानि परसेंटेज के लिए आपको बताए हुए हैं, हानि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, तो हानि बटा मूल्यमान यानी कि सीपी, तो सीपी हो गया 80 और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 8 दहाई का 80 और ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% की हानि हो गई। यानी कि ऑप्शंस नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शंस नंबर में दोस्तों मिसटाइप हो गया है, तो यहाँ से इसको अगर मान लेते हैं तो हमारा बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि 10% की हानि इस बिजनेस में उसको हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी क्वेश्चंस आप समझ गए दोस्तों। अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त भी लाभ हानि के एक भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में ना छोड़े। तो आज के लिए इतना ही रहता है, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। और लॉकडाउन के दौरान दोस्तों अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।